कि शरीर जो होता है वो हमारी आत्मा से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो उस शरीर की आत्मा होती है उसको मुक्ति जब मिलती है जब उसकी अस्थियां विसर्जित कर दी जाती हैं। और अगर आप उनकी अस्थियों को विसर्जित नहीं करते हैं तो वो एक भयानक रूप ले लेती हैं, जो कि किसी के भी ऊपर हावी होने का सोचती हैं कि हम इसके अंदर चले जाएं। यानी कि किसी भी इंसान के अंदर वो अपना वास करना चाहती हैं कि हमें एक शरीर मिल जाए और हम इस शरीर में अपनी वास कर लें और उनके अंदर रह सकें और उनके अंदर रहकर अपनी उन चीजों को पूरी कर सकें जो वो जीते जी नहीं कर पाए। यानी कि एक ऐसी घटना जो आज हम यहाँ शेयर करने वाले हैं इस चीज से जुड़ी हुई है कि जो शरीर होता है वो हमारी आत्मा से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन जो हमारी आत्मा होती है वो कभी नष्ट नहीं हो पाती। ये घटनाएं रजनी के साथ घटी हुई। रजनी जो कि एक 21 वर्ष की लड़की थी, और कहते हैं कि जवान खून जब खत्म होता है तो उसकी आत्माओं को इतनी जल्दी शांति नहीं मिलती। और ऊपर से ये भी सुना जाता है कि अगर वह व्यक्ति अपनी सुसाइड करे या फिर खुदकुशी अपने आप करे तो उसकी आत्मा को शांत करना मुश्किल होता है। यानी कि अगर हम लोग अपने आप सुसाइड कर लेते हैं किसी भी रीजन के थ्रू, तो हमारी आत्मा जो होती है वो इतनी जल्दी आसानी से मुक्त नहीं हो पाती। इसीलिए जो होते हैं, जैसे कहते हैं कि जवान मौत हुई है, तो उस घर में जब जाते हैं तो आकर नहाते हैं। नहाते तो खैर हर मौत में से आकर हैं, लेकिन एक गलती हम ये करते हैं कि हम जब वहां जाते हैं तो अपने साथ कुछ चीजें लेकर जानी चाहिए ताकि वो चीज हमारे साथ ना आए। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम लोग वहां से आकर नहाते भी नहीं हैं तो हम लोगों के साथ वो चीज आ जाती है और हम उन्हें आमंत्रित कर देते हैं। ये घटना उसके साथ घटी हुई थी, रजनी के साथ, जो कि एक काफी सुंदर और 21 वर्ष की लड़की थी। तो उसकी जो फ्रेंड थी वो उसके बॉयफ्रेंड के चलते सुसाइड कर लेती है। यानी कि आपस में कुछ भी अनबन रही हो, उसको ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड कर लूंगी तो हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। रजनी अपनी फ्रेंड को देखने जाती है घर पे, जब उसकी फ्रेंड ने सुसाइड कर ली थी, वो भी फांसी लगाकर। आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक मंजर रहा होगा उस टाइम पर जब रजनी अपने आंखों के सामने अपनी दोस्त को एक पंखे पर लटक कर देख रही है। इसको सुनाने में यहाँ मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ अकेली सुना रही हूँ एंड उसकी घटना काफी बेहद डरावनी मुझे लगी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो रजनी जब अपनी दोस्त को देखने के लिए जाती है एंड वो एक मर चुकी होती है, यानी कि उसको जब पंखे से उतारते हैं तो रजनी के दिमाग पर उसका एक असर पड़ जाता है बुरा, जो कि उसके लिए खतरनाक साबित हो जाता है। यानी कि रजनी जो उसको देखती है कि मेरी दोस्त ने ऐसा कर लिया, उसके ऊपर एक गंदा प्रभाव उस चीज का पड़ता है और ये चीज वो शायद उसके दिमाग में बैठ चुकी थी। और उसके बाद जब वो अपने घर आती है तो नहाती है, उसकी मम्मी उसे खाना लगाती हैं अच्छी खासी। पता नहीं देखते देखते रजनी एक अजीब सा रूप ले लेती है और अपने आंगन में बैठी हुई उस टाइम पर दोपहर में एक अजीब बर्ताव कर रही होती है। यानी कि ऐसे 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 करके हिल रही होती है। उसकी मम्मी इस चीज को देखकर थोड़ा डर जाती है कि रजनी को आखिर क्या हुआ, अभी तो एकदम ठीक थी। उसकी मम्मी उसको एकदम हाथ पीछे से पकड़ती हैं और बोलती हैं, क्या हो गया रजनी। रजनी अपना हाथ उनके कंधे से हटाती है और बोलती है, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। रजनी की माँ लिटरली उनके रोंगटे खड़े हो चुके थे इस बात को सुनकर। वो समझ चुकी थी कि इसके अंदर उसकी दोस्त की आत्मा बस चुकी है, यानी कि जिसने अभी अभी फांसी लगाई थी। और ये सत्य घटना जो उसने फेस करी, सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा। जो हमें यहाँ सुनाने में इतना डर लग रहा है और आपको सुनने में भी लग रहा होगा, तो जब आपको सुनने में भी डर लग रहा होगा तो सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा जिसके साथ ये घटना बीती थी। उसकी मम्मी इस चीज को देखकर डर जाती हैं और अपने घर में से सब लोगों को चिल्लाकर बाहर बुलाती हैं। और सब लोग देखते हैं कि रजनी ने एक भयंकर ही रूप ले रखा है जो कि बेहद डरावना लग रहा है। वो सब सोचते हैं कि रजनी को क्या हो गया ये। वो लोग उसके हाथ पैरों को पकड़ते हैं और रजनी अब बाल बखेर लेती है और इतना बुरा हाल मचा रही थी उस घर में कि ले जाऊंगी इसे अपने साथ, ले जाऊंगी इसे अपने साथ। घर वाले बहुत डर चुके थे। पास में ही एक बाबा रहता था जो कि तंत्र क्रिया करता था। वो उसके पास जाते हैं, उसको लेकर के, जाती भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से उसको जैसे तैसे गाड़ी में बिठाते हैं एंड उसके बाद उसको लेकर के जाते हैं।
उसकी पेरेंट्स डर चुके थे इस चीज को लेकर कि कहीं हमारी बच्ची हमारे हाथ से ना निकल जाए, या फिर जो इसकी दोस्त है वो इसे लेकर ना चली जाए। वो तो समझ चुके थे कि इसके अंदर क्या चीज हो रही है, क्या चीज किस चीज ने इसमें वास कर रखा है। जैसे तैसे रजनी को कार में बिठाकर वो उस पंडित के पास ले जाते हैं। वहां से उसके साथ जो घट रही क्रिया थी उसको दूर करवाते हैं, कोशिश करते हैं कि ये हमें बताए कि इसके साथ क्यों आई है। तो वो पंडित जो होता है वो ये चीज करता है कि उसके साथ पूछता है कि छोरे से क्यों आई है तू इसके साथ, तेरा अब इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तू अब दूसरी दुनिया की हो चुकी है और चली जा यहाँ से। रजनी के अंदर जो चीज थी वो बोल रही थी कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरी दोस्त है और मैं इसे अपने साथ लेकर के जाऊंगी, और इसको अकेले मैं कैसे छोड़ दूं, मैं इसके साथ बचपन से रही हूँ। पंडित और उसके पेरेंट्स इतने ज्यादा शॉक्ड थे कि हमारी बच्ची हमें लौटा दे, तू चली जाए यहाँ से, तू अब इस दुनिया की नहीं रही है, तेरा इस दुनिया में कोई भी काम नहीं है। लेकिन रजनी नहीं मानती। पंडित क्या करता है कि फिर अपने मंत्र क्रियाओं को करना स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद में जब वो ये काम कर रहा होता है तो रजनी बिखेर लेती है अपने बालों को और इतना बुरा हाल मचाती है उस टाइम पर कि उसके शरीर से निकल ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके वो पंडित उससे छुटकारा दिलवाता है उसको, और उसे एक धागा ऐसा देता है कि जिसकी वजह से रजनी के अंदर से वो आत्मा निकलती है और उसके पेरेंट्स के पास फिर वो लोग जाते हैं। वहां जाकर बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी हमारी बेटी के साथ आ चुकी है। लेकिन उसके पेरेंट्स यकीन नहीं करते कि क्या बकवास कर रहे हो, हमने अपनी बेटी का क्रियाक्रम कर दिया, ऐसे कैसे आ गई। कहते हैं कि किसी के साथ कोई जुड़ी हुई यादें होती हैं तो वो कभी नहीं छूटती। अटैचमेंट जो होती है वो बहुत मुश्किल छुटाई जाती है। अगर किसी के साथ किसी को अटैचमेंट है तो शायद ही उससे वो अलग हट पाए। तो ऐसा ही कुछ मंजर रजनी के साथ था।